नमस्ते फ्यूचर लाइफ सेवर्स, पैरामेडिकल टॉक्स में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस की। ये पेशेंट की हेल्थ के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हों, नर्स हों या फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इनको सीखना जान बचा सकता है। बने रहिए, क्योंकि हम हर वाइटल साइन को एक्यूरेटली मेजर कैसे करें और अगर कुछ गलत हो तो क्या करें, ये सब बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाइटल साइंस शरीर के बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई स्टेबल है या परेशानी में है। 5 मेन वाइटल साइंस हैं। पहला, बॉडी टेम्परेचर। दूसरा, पल्स या हार्ट रेट। तीसरा, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट। चौथा, ब्लड प्रेशर। और पांचवा, ऑक्सीजन सैचुरेशन। आइए हर एक को एक्सप्लोर करते हैं। नॉर्मल रेंज 97 से 99 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जो कि 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसे मेजर करें? ओरल जीभ के नीचे रखें, एक्सिलरी बगल के नीचे, हालांकि ये लेस एक्यूरेट होता है। टिम्पैनिक कान का थर्मोमीटर इस्तेमाल करें। फॉरहेड इंफ्रारेड स्कैनर्स का यूज करें। एबनॉर्मल रीडिंग्स, फीवर जो 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है, इन्फेक्शन का मतलब हो सकता है। आराम करें, पानी पिएं और पैरासिटामोल जैसी एंटीपायरेटिक्स लें। हाइपोथर्मिया जो 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से कम होता है, मतलब आपको पेशेंट को धीरे धीरे वार्म करना चाहिए। नॉर्मल रेंज 60 से 100 बीट्स पर मिनट। कैसे मेजर करें? रेडियल पल्स कलाई को थंब साइड पर चेक करें। करोटिड पल्स गर्दन चेक करें, खासकर इमरजेंसीज में। एपिकल पल्स दिल के ऊपर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करें। एबनॉर्मल रीडिंग्स, टैचिकार्डिया जो 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होता है, स्ट्रेस, फीवर या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया जो 60 बीट्स पर मिनट से कम होता है, एथलीट्स में या जिनको हार्ट इश्यूज हैं उनमें देखा जा सकता है। इरेगुलर पल्स अरिथमिया का संकेत हो सकता है। मेडिकल हेल्प लें। तो चलिए रेस्पिरेशन रेट के बारे में बात करते हैं। एडल्ट्स के लिए नॉर्मल रेंज 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट के बीच होता है। अब इसे मेजर कैसे करते हैं? आप 30 सेकंड्स के लिए चेस्ट राइजेस काउंट करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। एक टिप, पेशेंट को पता न चलने दें कि आप काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ब्रीदिंग चेंज कर सकते हैं। अब एबनॉर्मल रीडिंग्स के बारे में क्या? अगर रेट 20 ब्रेथ्स पर मिनट से ज्यादा है तो उसे टैकिपनिया कहते हैं, जो फीवर या लंग डिजीज की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ अगर रेट 12 से कम है तो वो ब्रेडीपेनी है और ड्रग ओवरडोज या ब्रेन इंजरी का संकेत हो सकता है। और अगर ब्रीदिंग ही नहीं हो रही है तो तुरंत सीपीआर शुरू करना जरूरी है। नॉर्मल रेंज 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। कैसे मेजर करें? मैनुअल चेक के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर